हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा सक्षम को आप पूछोगे कौन, जवाब मिलेगा आप। तो आपका सब्जेक्ट बन गया आप। यू के साथ यू जो है वो बहुवचन करता है। इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउन लगाओगे कैपेबल, सक्षम को आप कैपेबल कहते हैं अंग्रेजी में, तो हो गया आर यू कैपेबल। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है जीने में। इन लिविंग, ये आपका वर्ब हो गया। इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्या जीने में, जीवन जीने में, टू लिविंग लाइफ, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास दो शब्द बच गए, भारत में और स्वतंत्रता पूर्वक। तो ये दोनों ही को हम एडवर्ब्स के रूप में लिखेंगे। स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली और भारत में इन इंडिया। क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से पहला वाक्य है आर यू कैपेबल इन लिविंग लाइफ फ्रीली इन इंडिया। मिलान करें, जो भी गलतियां है उसको सुधारें। दूसरा क्वेश्चन है राम को आप सुझाव देने के लिए क्यों इच्छुक नहीं हो। इच्छुक कौन नहीं है, आप। तो सब्जेक्ट इसमें भी आप है। ठीक उसी प्रकार से इसमें सहायक क्रिया आर, सब्जेक्ट बनेगा यू। नहीं शब्द आया है तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करें। आर यू नॉट इच्छुक, आपका नाउन बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं विलिंग। आर यू नॉट विलिंग, वर्ब लिखेंगे देने के लिए, टू गिव, क्या देने के लिए, सुझाव, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं सजेशन। टू गिव सजेशन। और अदर्स के रूप में, अदर्स है नहीं, सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, टू राम। बाकी वाक्य पूरा हो चुका है, एडवर्बल का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन चुका है। तीसरा वाक्य, जो भी गलतियां हैं ध्यान से देखें और उसको सुधार करें। भारत में वर्तमान में सरकार कोरोना को खत्म करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो बिल्कुल सक्षम कौन है, सरकार, गवर्नमेंट। इसका प्रयोग करेंगे सक्षम, बिल्कुल सक्षम आपका नाउन है। क्वाइट कैपेबल, वर्ब लिखेंगे टू इरेडिकेट, खत्म करने के लिए। क्या खत्म करने के लिए, कोरोना। कोरोना भारत में और वर्तमान में एडवर्ब्स बन जाएगा। इन इंडिया, एट प्रेजेंट। आपका तीनों वाक्य बहुत ही सरलता से बन चुका है। दो वाक्य प्रश्नवाचक है, एक वाक्य साधारण है। आगे के वीडियो में अब आज की पढ़ाई में आपको टेंस के बी फॉर्म में फॉर्मूला नंबर 3 का अध्ययन करेंगे हम। सिंपल सेंटेंस के रूप में देखिए, मैंने एक फॉर्मूला सामने बोर्ड पे लिखा है जो पिछले फॉर्मूला से लगभग मिलता जुलता है। फर्क उसमें हैज और हैव का मैंने प्रयोग किया है इज आरएम की जगह। सूत्र वही है, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट नाउन एडजेक्टिव्स, टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। फर्क केवल इसका हैज हैव का है। अब इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार के वाक्य में करना है, आप नीचे जो मैंने लिखा है उसे आप पढ़ें।
वाक्य के अंत में आए नाउन, जो वाक्य के अंत में नाउन आएगा, उस नाउन को आप कौन पूछने पर अगर आपको उत्तर मिले तो आप सूत्र संख्या 1 2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कौन पूछने पर उत्तर ना मिले, किसके या किसके पास पूछने पर आपको उत्तर मिल रहा है, तो आप फिर सूत्र संख्या 3 और 4 का प्रयोग करेंगे। 3 जो है साधारण वाक्य है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और चौथे में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा वार आज का। राम के पास आज तुम्हें सुझाव देने के लिए समय नहीं है। प्रश्न है अपना, राम के पास आज तुम्हें सुझाव देने के लिए समय नहीं है। अंत में नाउन आया है समय। इस समय को हम पूछेंगे कौन, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। समय कौन नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा। तो आप सूत्र संख्या 1 और 2 का प्रयोग ना करें। अब इससे आप एक प्रश्न करें, किसके पास पूछने पर आपको जवाब मिल रहा है, राम के पास। तो ये आपका वाक्य का सब्जेक्ट बन गया और आपको सूत्र मिल गया संख्या 3। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य के लिए सूत्र संख्या 3 का प्रयोग करें। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नाउन हो गया। फिर वर्ब खोजने के लिए, यहाँ पे देने के लिए ये आपका वर्ब हो गया। क्या देने के लिए, सुझाव देने के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर उससे पूछे किसे देने के लिए, तुम्हें, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा है उसको एडवाइवल्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो दिए गए सूत्र से अब आप इसे आसानी से बना सकते हो। आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है राम, ये के पास जो है उसके लिए आपको कुछ नहीं लगाना है। इस सहायक क्रिया में इसका प्रयोग आ जाएगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करें और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। राम हैज, नॉट भी है, नहीं आया इसलिए नॉट लगाएं। नाउन आपका समय है, राम हैज नॉट टाइम, वर्ब लगाएं। टू, देने के लिए गिव, क्या देने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तुम्हें किसे पूछने पर मिलेगा, किसे देने के लिए तुम्हें, टू का प्रयोग करें साथ में, टू यू, और एडवाइवल्स के रूप में टुडे। इस प्रकार से आप इस सूत्र के माध्यम से ऐसे समस्त वाक्य को बना सकते हैं जिसमें नाउन से किसके पास पूछने पर सब्जेक्ट प्राप्त हो। बहुत ही आसान तरीका है, सरल तरीका है। एक वाक्य और देखें, हमारा अगला प्रश्न, अध्यापकों के पास विद्यार्थियों को पूछने के लिए आज कोई प्रश्न नहीं है। फिर आप जाइए नाउन के पास, नाउन है कोई प्रश्न। कोई प्रश्न को आप पूछोगे कोई प्रश्न कौन नहीं है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर आप इससे पूछोगे कोई प्रश्न किसके पास नहीं है, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा अध्यापकों के पास। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और सूत्र संख्या भी आपको 3 का प्रयोग करना है। इसमें आगे नाउन जो है पूछने के लिए, वर्ब हो गया, क्या पूछने के लिए, उत्तर नहीं मिल रहा है किसे, विद्यार्थियों को, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका अदर्स यानी एडवाइवल्स। आपको सब कुछ मिल चुका है, तुरंत आप दिए गए सूत्र से वाक्य को बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे टीचर्स। टीचर्स बहुवचन है, हैव का प्रयोग करेंगे। नॉट भी है, नॉट लगाएंगे। आपका नाउन है कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन।
वर्ब है पूछने के लिए, टू आस्क। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट विद्यार्थियों को, इनडायरेक्ट है, टू का प्रयोग करेंगे, टू द स्टूडेंट्स। और अदर्स हो जाएगा टुडे। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से बहुत ही आसानी से आपका ये वाक्य बन गया है। आज आपको दो प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, एक बार देख ले ध्यान से। सरकार के पास वर्तमान में गरीबी मिटाने के लिए कुछ अच्छी योजनाएं हैं। योजनाओं को आप स्कीम्स बोल सकते हो, गरीबी को आप पुअर्टी, मिटाने को एरिडिकेट आप लिख सकते हो। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, क्या कक्षा नायक आपकी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए योग्य है? तो ये जो मैंने आपको 3 सूत्र लिखाए हैं, उन तीनों सूत्रों में से किसी 2 सूत्र से ये वाक्य बनेंगे, आपको बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है गलतियां कम करने का प्रयास करना है।